हम तेरे बिना अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कल वाले क्लास में कि आप लोग का जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वीवीआई प्रश्न आपके सब्जेक्टिव साइंस का, इतना कर लेते हैं, 100 को कराएंगे हम। इतना कर लेंगे तो इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आप चाहे सेकेंड पाली में हो चाहे फर्स्ट पाली में हो, इससे तो बाहर ही भी ना करेगा। मेरा गारंटी है, मेरा ये दावा है, ठीक है। ये दवा खा लोगे तो पूरा दवा दवा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको पिछले क्लास में कितना क्वेश्चन कराए थे, 10 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए एकदम धुआं धुआं तरीका से, धुआंधार तरीका से, है ना हो। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो फटाक से इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं लाइव क्लास में, पूरे इस क्लास को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से शेयर कीजिए। मैं तब तक रुका हुआ हूँ, उसके बाद से क्लास को आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। मैं रुका हुआ तब तक जल्दी से, अगर आप लोग को ये आप लोग का थी है कि आपके एग्जाम में इस बार अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छा नंबर लेके आना है, तो आप लोग ईमानदारी से इस क्लास को पूरे अपने दोस्तों में शेयर करो बाबू। पूरे क्लास को जितने भी लाइव में जुड़े हुए हैं सब लोग शेयर करेंगे, ठीक है। ईमानदारी से शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग को जितना ये मेहनत से लिखा गया है उतना आप लोग को इस मेहनत का आप लोग को भी मेहनत करना है कि थोड़ा सा एक बार उंगली उठाओ, अंगूठा का इस्तेमाल करो और दबा करके खटाक से शेयर कर दो सबके पास, अपने वाले के पास भी शेयर करना, ठीक है। कहना कि चल 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 हैं पढ़े आप, चल आओ जो किया, ठीक है। क्वेश्चन 6 ये क्वेश्चन हम लोग करा दिए थे। कितना आप लोग क्लास में पिछले क्लास में कर दिए थे क्वेश्चन, कितना बाबू हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। आज करेंगे चला क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन 11 तो हो ही गया था ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, एकदम क्वेश्चन लॉलीपॉप है। और ये बबुआ टाइप प्रश्न है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो कहिएगा सर कैसे क्वेश्चन आ जी हन्नू, धुआं धुआं तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन कहता क्या कहता, देखो है चुकिया, कहता कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग को लिखे। धोवन सोडा का बोलते, धोने का सोडा क्या बोलते हैं, क्या बाबू क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ सोन। धोने को धावन सोडा, है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 और 10 बाल्टी पानी, 10 बाल्टी पानी, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो इसका दो दो उपयोग लिखना है। तो यहाँ लिखा गया है, उत्तर में कहेगा सर, यहाँ तक बहुत आराम से बनेगा सवाल ये। और एग्जाम में थोड़ा छप गया है, एग्जाम में यही अबे करेगा बाबू, ठीक है। हम जितना करा रहे हैं उससे बाहर आएगा तो कॉल करना, कहना कि अब मास्टरवा तू गलती बता रहा था, ठीक है। देखो इसका उपयोग, धोने के सोडा का उपयोग पहला है, क्या है, इसका उपयोग घरों में सूती कपड़ों की साफ सफाई के लिए होता है। यानी जितना कपड़ा है वस्त्रों को साफ सफाई के लिए करते हैं, धोने का सोडा का उपयोग करते हैं, है कि ना हो। दूसरा क्या होगा यहाँ पर, इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है। कितना अच्छा तरीके से लिखा गया है, आप देख सकते हैं। आगे बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का दुगो उपयोग हो गया। अब किसका, देखो धोने का सोडा का दुगो हो गया। पहले ध्यान देना, ये 2 अंकीय प्रश्न है और 2 अंकीय प्रश्न में उतना ही लिखना है ना जितना का करना है पूछा गया है, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो आगे आगे लिखेगा बढ़ा करके कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, ज़्यादा लिखेगा कोई फायदा नहीं होगा, है ना। इसलिए जितना कह रहा है क्वेश्चन उतना ही करना है। ये नहीं कि अधिका दुगो बढ़ा के लिख देगा तो कोई नहीं, कुछ होक में नहीं करेगा, नंबर मिल पे ना करेगा तुम्हारा, उतना जितना है उतना ही मिलेगा। तो दो दो उपयोग कह रहा है, और दो गो धोने का सोडा का हो गया और दो किसका, खाने का सोडा, मतलब कौन सी, बेकिंग सोडा का उपयोग लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए सबको समझ में आया है। तो अगर समझ में सबको आ रहा है क्वेश्चन भी आइए तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक नहीं करेगा तो रुस जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, देखिए इसी में क्या है, इसी में क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग, है ना। चला कह रहा है बेकिंग सोडा का उपयोग, इसे सुराई कौन झरे, है ना। तो क्या कहेंगे क्या कि बेकिंग सोडा का उपयोग बाबू क्या है कि इसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने, है ना, सोडा अम्ल बनाने, अग्निशामक में किया जाता है। और सेकंड उपयोग होगा इसका उपयोग पाव रोटी एक केक बनाने में किया जाता है। पाव रोटी को बनाने में और केक बनाने में किसका उपयोग करते हैं बताओ, खाने का सोडा का उपयोग करते हैं ताकि वो फूले, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया है ना हो, कोई दिक्कत नहीं आया हो, आ गया होगा। जितना पूछेगा उतना ही बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दो दो उपयोग कहा है और दो दो लिखेंगे, अध्ययन करोगे तो कुछ ना होगा, काम फंस जाएगा। हम बताएं ना अभी, जैसे
अधिका बोलोगे तो गर्लफ्रेंड उठ जाती है कि नहीं? जितना है उतना ही बतियाओ, अगर अधिका बोलोगे तो बढ़ा जाएगा, वही ही होगा। ठीक है, अगर अधिका बोलोगे तो मास्टर चेक करते हैं उतना ही नंबर देगा, उससे अधिका देवा नहीं करेगा। ठीक है, वैसा ही देखो यहाँ पर आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखो आ गया, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निस्तापन निस्तापन, लो ये क्वेश्चन छप चुका है। निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखे सल्फाइड यस्कों के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? काफी शानदार, काफी जानदार, काफी नमदार प्रश्न है और काफी पुछदार प्रश्न है। काफी बार पूछा गया है और काफी बार नहीं, इस बार पूछेगा। ठीक है, लिख के ले लो। ठीक है, तो यहाँ निस्तापन एवं भर्जन में अंतर करना है ना? तो यहाँ लिखा गया है निस्तापन, निस्तापन को ही बोलते हैं जारन, कौची जारन, है ना? सॉरी, निस्तापन एवं जारन को ही बोलते हैं भर्जन में निम्न अंतर है। क्या अंतर है? चल देखो यहाँ पर, यहाँ कितना शानदार तरीका से लिखा गया है। अंतर यहाँ पर बोल रहा है, इधर निस्तापन कर लेंगे, बीच में आराम से बांट लेंगे, यहाँ से एक साइड का कर देंगे जारन, या उसी को भर्जन बोलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि निस्तापन में यस्कों को हवा की उपस्थिति में तथा हवा की सीमा, है ना, सीमित अथवा हवा के सीमित उपस्थिति में इसके दौड़ांक के नीचे ताप तक, है ना, ताप लिखा गया है, ताप पर गर्म करते हैं, नीचे तक गर्म करते हैं, है ना, दौड़ांक के नीचे तक गर्म करते हैं। यानी निस्तापन में लिखेंगे पहला, निस्तापन में यस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को उसके यस्कों को वायु की अनुपस्थिति, है ना, उपस्थिति नहीं होगा, हो अनुपस्थिति होगा, यानी हवा की अनुपस्थिति, मतलब कि हवा को, मतलब ऑक्सीजन के नहीं रहने पर, है ना, हवा की अनुपस्थिति यानी O2 की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। और गर्म उतना ही करते हैं ताकि दौड़नांक से कम ही ताप पर रहे, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि निस्तापन वह प्रक्रिया है बाबू। फिर समझो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको कि निस्तापन किससे कहते हैं, तो आराम से लिखेंगे निस्तापन वह प्रक्रिया है, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके दौड़ांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। फिर हमारे साथ बोलो, सब लोग बोलो हमारे साथ, हम क्या बोले हैं? निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके दौड़ांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। और जब पूछेगा कौन चीज सल्फाइड या जब पूछेगा जारन या भर्जन, तो ठीक इसका उल्टा करेंगे, जहां अनुपस्थिति है वहां काट के क्या कर देंगे, यहाँ पर उपस्थिति कर देंगे। अगर पूछेगा सल्फाइड यहाँ पर भर्जन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को वायु के उपस्थिति में उसका दौड़ांक के नीचे यानी कम ताप पर गर्म करते हैं। सिंपल परिभाषा है, दोनों परिभाषा आप लोग को मालूम होना चाहिए। फिर से साथ में बोलिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। साथ में सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं, एक तरफ है निस्तापन, एक तरफ है भर्जन या जारन। तो बोलेंगे बताओ इसका परिभाषा, तो बोलोगे सर निस्तापन में बोलेंगे ना कि निस्तापन वह प्रक्रिया है, चाहे ऐसा बोल सकते हो वह प्रक्रिया, है ना, चाहे ऐसा ही बोलो, निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके दौड़ांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। जबकि भर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें यस्कों को वायु की उपस्थिति में उसके दौड़ांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। हो गया, पहला अंतर हो गया, नहीं हो गया? हो, आगे देखो इसमें क्या होता है, ये जो होता है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसमें जो होता है क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कार्बोनेट, हाइड्रेट, ऑक्साइड, यक्स शुद्ध ऑक्साइडों में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इस सभी चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा, जितना है ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा आपके पैड, अगर आप पैड ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो पूरा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही खत्म होगा पूरा आपको मिल जाएगा, कल तक खत्म हो जाएगा, आपके 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सल्फाइड यस्कों के, है ना, आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे आपका दो गो अंतर हो गया, है ना, आपके दो गो अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ लिखा गया है नोट में, सल्फाइड यस्कों के सांद्रण के लिए फेनपलवन का उपयोग कर यस्क का सांद्रित सल्फाइड यस्क प्राप्त किया जाता है तथा गंदगी, है ना, गंदगी बाहर हो जाती है। इससे क्या होती है, गंदगी बाहर हो जाती है। तो आपके दो अंतर यहाँ पे हो गया, एक अंतर ये, एक अंतर ये, दो अंतर लिखना है, क्योंकि ये सब आपके प्रश्न कई अंक में आएंगे, 2 अंक नहीं आएंगे। फालतू चीज नहीं लिखना है, फालतू लिखोगे सब काम हो जाएगा चौपट। ठीक है,
नहीं आया समझो, है ना। आगे चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए 14, क्या कह रहा है बाबू 14 नंबर सवाल कि आईने लो मार लो मोहर, क्या मार ला हो, मोहर मार ला चला, मोहर मार लो, ये प्रस्तुत एग्जाम में आ चुका है, आएगा नहीं, आ चुका है हम बोल रहे हैं ना, मतलब कि पेपर जहाँ प्रिंटिंग हो रहा है वहाँ छप चुका है ये पेपर, अब खाली तो जाकर लिखना है खाली, ठीक है। क्वेश्चन का कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के, है ना, उच्च गलनांक क्यों होते हैं, आयनिक जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनका गलनांक उच्च क्यों होते हैं, सीधे बोलेंगे लो भाई कि यहाँ देखो आयनिक यौगिक धन और ऋण, क्या ना, धन और ऋण। अब देखो जिसको समझ में नहीं आएगा ना, इसको बहुत झकास देगा, बहुत टॉप क्वालिटी का एक देंगे हम उदाहरण, ठीक है, टॉप क्वालिटी का देंगे उदाहरण, हम एग्जाम्पल देंगे, कहेगा सर ओहो मिजाज गर्म हो गया सर, अब मन करा हमको जाने के लिए, कहाँ भेंट करने के लिए, किससे, उससे, बहुत पिटाएगा समझ जाना। अभी तुमको बता रहे हैं एक शानदार देंगे एग्जाम्पल हम, कहेगा सर यहाँ तो दिल हमारा ऐसी हो गया सर, मजा आ गया, ठीक है। कह रहा है ना कि आयनिक यौगिक धन और ऋण आयनों के बने होते हैं, आयनिक यौगिक के विपरीत रूप से आवेशित आयनों के बीच क्या होता है, स्थित, है ना, स्थित वैद्युत आकर्षण बल प्रबल होता है। कह रहा है ना कि आयनिक जो यौगिक होते हैं ना, वो एक धन आवेश एक ऋण आवेश से बने होते हैं, और दोनों आराम से चिपका होता है, एकदम गोदी में पकड़ के हैंगा, ठीक है, इसलिए गलनांक कुछ होता है। और उसको हम मार कर छोड़ेंगे ना, मान लो तुम्हारे गर्लफ्रेंड एगो है, और गर्लफ्रेंड आ गई है, बहुत दिन पर आई है, ठीक है, आप खूब पकड़ के पाजा महंगा पकड़ कर खड़ा हुआ है, तो कहेंगे नहीं कि दोनों का क्या है, दोनों का बंधन ऊर्जा है, दोनों का बंधन ऊर्जा बड़ा टाइट है, खूब बढ़िया से बनना है अपने गर्लफ्रेंड को, वो एकदम धैले भी आएंगे और तुम धैले बड़े आएंगे, तो कहेंगे इनका आकर्षण बल क्या है, प्रबल है, दोनों का आकर्षण बल क्या है, प्रबल है, इसलिए ये पकड़ कर रखा हुआ है। तो दूल्हा पीठों से मारेगा ना, दूल्हा आगों से मारेगा ना, छोड़ेगा ना, एकदम पकड़ा हुआ है, एकदम खखवाइल है। लेकिन वहीं क्या है, अगर वहीं गर्लफ्रेंड क्या है, तो सुंदर नहीं है, मेकअप नहीं की है, तब आराम से पकड़ेगा, तो छुएगा ना तो छोड़ हटा जो, तो बोलेंगे उसका परबल नहीं था इसीलिए छोड़ दिया ससुरा। अगर परबल रहेगा तो ना लाइट चला गया हो अगर परबल रहेगा तू लोग का, अगर तू लोग का प्यार परबल रहेगा ना, तो एकदम बढ़िया से पकड़ कर रखेगा, है ना, एकदम पकड़ कर रखेगा ना तो छोड़ेगा नहीं, चार लाठी मरबो करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्यार तू लोग का दुर्बल रहेगा ना, यानी तू दूगो से प्यार करता, वो दूगो से प्यार करती है, और तने तने पकड़ेगी, और तने मन कोई छुएगा ना तो छोड़ के चल देगी। इसलिए कहते हैं आयनिक यौगिक जो होता है एक धन होता है एक ऋण होता है, यानी ऋण का मान लो लड़की और धन के मान लो कौन चीज लड़का, ये दोनों एक दूसरे के एकदम चिपक कर रखता है, दोनों के दोनों बहुत प्यार मोहब्बत होता है। तो क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक में जो होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण से बने होते हैं, और दोनों में आकर्षण बल अधिका होता है, जिसके वजह से क्या होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं। लाइट कट गया है, अगला क्लास में आप लोग बताएंगे, हम बताना ये एग्जाम्पल कैसा लगा है, मजा आया है कि नहीं आया है, ऐसा एग्जाम्पल तुम लोग यूट्यूब पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिर अगला क्लास में यही चालू करेंगे हम, ठीक है। तो लाइट कट गया बताना, अगर तुम लोग का अच्छा लग रहा है वीडियो शेयर करना, ठीक है, पूरा वीडियो शेयर करना, कहना अपना लो है देखो है सर पढ़ाते हैं, अपने लेके भेज देना, ठीक है, चलो ओके।